नमस्कार। जीजीएस मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज 78वां स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। पीएम मोदी लगातार 11वीं बार आज लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। सुबह 7:30 बजे ध्वजारोहण और 7:33 बजे भाषण होगा। इस बार 6000 विशिष्ट मेहमानों और पेरिस ओलंपिक दल की उपस्थिति से समारोह और भी खास होगा। आज 15 अगस्त पर लाल किला बना अभेद्य दुर्ग। 10,000 सुरक्षाकर्मी, 700 एआई लैस कैमरे, 6 स्तरीय सुरक्षा घेरा और 2000 रोटेटिंग सीसीटीवी से कोई भी गतिविधि नजर से नहीं बचेगी। आतंकी खतरे के बीच स्नाइपर्स, ड्रोन और नो फ्लाइंग जोन की जबरदस्त तैयारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि आजादी का ये पर्व हम सभी देशवासियों को एक परिवार की तरह जोड़ता है। उन्होंने गर्व से कहा कि आज भारत का सम्मान वैश्विक मंच पर और ऊंचा हुआ है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का एक बड़ा ऑपरेशन। एक आतंकी ढेर, AK-47 और M4 राइफल बरामद। इस वीरता की कीमत उत्तराखंड के 25 वर्षीय कैप्टन दीपक ने अपने प्राणों से चुकाई। सर्च ऑपरेशन जारी। स्वतंत्रता दिवस पर 1037 वीर जवानों को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें माफिया अतीक अहमद के बेटे और शूटर को ढेर करने वाले पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। 15 अगस्त को ये गैलेंट्री और सर्विस अवार्ड्स उनकी बहादुरी को सलाम करेंगे। तरंग शक्ति एक्सरसाइज में तेजस ने साबित किया कि साइज मायने नहीं रखता। एयरफोर्स चीफ BR चौधरी ने इसकी शानदार परफॉर्मेंस पर गर्व जताया और विदेशी एयरफोर्सेज से भी इसे अपनाने की उम्मीद की। फिर देश में पैर पसार रहा कोरोना। 2 महीने में 908 नए मामले, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर 103 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें 4 कीर्ति चक्र और 18 शौर्य चक्र शामिल हैं। इनमें 9 मरणोपरांत हैं। वायुसेना के वीर जवानों को शौर्य चक्र और वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे 10 बड़े ऐलान। 4 लाख शिक्षकों की ट्रांसफर नीति, 10 लाख नई नौकरियां, किसानों के लिए मुफ्त बीज और डीजल सब्सिडी, मुसलमानों के लिए कौशल विकास योजना, सामाजिक पेंशन में बढ़ोतरी और महिलाओं के लिए नई योजनाएं। MP CM मोहन यादव ने भोपाल में बड़े तालाब में देश का सबसे बड़ा तिरंगा लगाने की घोषणा की। समारोह में तिरंगा शो, देशभक्ति गीत और स्पोर्ट्स बोट पर परेड शामिल। केंद्र सरकार का नया प्लान, PPP मॉडल में 4.42 करोड़ रोजगार का वादा। सरकारी और निजी सेक्टर मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर और परियोजनाओं को करेंगे बूस्ट, जिससे रोजगार के नए मौके और इंडस्ट्री को सीधा फायदा। युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर अवसर, देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। कोलकाता में RG कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर पर हुए अत्याचार पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। जब मेडिकल कॉलेज में ही महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं, तो अभिभावक अपनी बेटी को कैसे पढ़ने भेजें? उन्होंने आरोपियों को बचाने की कोशिशों पर भी गंभीर सवाल उठाए। स्विगी ने UPI मार्केट में धमाकेदार एंट्री की है। अब यूजर स्विगी ऐप से ही UPI पेमेंट कर सकते हैं, बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत के। NPCI के UP प्लगइन इंटीग्रेशन से पेमेंट प्रक्रिया आसान, तेज और सिर्फ एक कदम में पूरी हो जाएगी। कन्नौज दुष्कर्म मामले में बड़ा मोड़। आरोपी नवाब सिंह यादव का DNA टेस्ट होगा। कोर्ट ने पुलिस को नमूना लेने की अनुमति दी। 16 अगस्त को स्वास्थ्य विभाग की टीम जेल में पहुंचकर नमूना लेगी। 15 वर्षीय किशोरी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने SBI और PNB के साथ सभी लेन देन पर रोक लगा दी है। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप के बाद CM ने सभी सरकारी विभागों को इन बैंकों में खाते बंद कर धन वापस लेने का आदेश दिया। कई चेतावनियों के बावजूद बैंकों ने कोई कदम नहीं उठाया, जिससे यह सख्त फैसला लिया गया। कश्मीर में पहला बलिदान स्तंभ श्रीनगर के प्रताप पार्क में तैयार। 4877 शहीदों के नाम अंकित। 40 से 50 मीटर ऊंचा यह स्तंभ 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में जनता के लिए खुलेगा। वीरों की यादें सजीव होंगी। स्वतंत्रता दिवस पर मध्य प्रदेश की जेलों में 177 कैदी आजाद होंगे, जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। ये कैदी अच्छे आचरण के आधार पर रिहाई नीति 2022 के तहत रिहा हो रहे हैं। हालांकि दुष्कर्म, पॉक्सो जैसे गंभीर अपराधों में सजा काट रहे कैदियों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। भास्कर अपडेट्स। ईडी के लिए नए डायरेक्टर होंगे 1993 बैच के IRS अधिकारी राहुल नवीन। 2 साल का होगा कार्यकाल। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, खनिज संपदा पर टैक्स को लेकर राज्यों की बड़ी जीत। केंद्र और माइनिंग कंपनियों को झटका। 9 जजों की संविधान पीठ ने तय किया कि 1 अप्रैल 2005 से राज्यों को पिछली तारीख से टैक्स वसूलने का अधिकार मिलेगा, बिना ब्याज या जुर्माने के। राज्यों के अधिकार और राजस्व में बड़ा इजाफा। बिहार सरकार का बड़ा कदम, अब FPO किसान उत्पाद संगठन के माध्यम से खाद और बीज की बिक्री करेगी। सहकारिता विभाग ने 300 FPO को निबंधित किया है। सरकार बैंक गारंटी देकर FPO को बढ़ावा देगी, जिससे बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई रफ्तार मिलेगी। प्रस्ताव जल्द ही मंत्रिमंडल में जाएगा। उत्तराखंड न्यूज।
प्रदेश सरकार पारिवारिक पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब तलाकशुदा बेटी माता पिता की मृत्यु के बाद भी पेंशन की हकदार होंगी, भले ही तलाक की प्रक्रिया उनके जीवन काल में शुरू हुई हो। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो जल्द ही मंत्रिमंडल में पेश होगा। एमपी हाईकोर्ट ने लहसुन को सब्जी मानते हुए किसानों को राहत दी। अब वो इसे मसाला बाजार और सब्जी मंडी दोनों में बेच सकते हैं। ये विवाद 2015 से चल रहा था, जब मंडी बोर्ड ने लहसुन को सब्जी की श्रेणी में डाला। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरटीओ ऑफिस को पासपोर्ट कार्यालय की तरह आधुनिक और सुविधाजनक बनाने का आदेश दिया है। उन्होंने फर्जी लाइसेंस पर रोक लगाने, बाहरी व्यक्तियों की अनावश्यक उपस्थिति को नियंत्रित करने और तकनीक का उपयोग कर प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया। कौन बनेगा करोड़पति से मिली फेम को सामाजिक कार्यों में लगाते हुए अरुणोदय शर्मा को हिमाचल सरकार 15 अगस्त को सम्मानित करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी कर चुके अरुणोदय को विशिष्ट पुरस्कार मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णु साय ने एक पेड़ महात्रि के नाम अभियान का शुभारंभ किया। माई एफएम की पहल पर राज्यवासियों से हर घर में हरियाली लाने की अपील की। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में आरएसएस विचारकों की 88 किताबें पाठ्यक्रम में शामिल की गई। राज्य सरकार ने भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस ने इसे एक विचारधारा विशेष से जोड़कर विरोध किया, जबकि भाजपा ने भारतीय ज्ञान परंपरा की पढ़ाई का समर्थन किया। अयोध्या में 50 लाख रुपए की लाइट चोरी की घटना पर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तंज कसा। अंधेर नगरी सब तरफ अंधकार। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और लाइट चोरी से भाजपा की नाकामी उजागर हुई है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को पद से हटाया। संवैधानिक कोर्ट ने दिया आदेश। कैबिनेट में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले वकील को शामिल किया था। सोना और चांदी के दामों में कल मामूली बढ़त। सोना 70,457 पर पहुंचा, चांदी 80,740 प्रति किलो रही। कल शेयर बाजार में सेंसेक्स 149.85 अंक चढ़कर 89,105.88 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी मामूली 4.80 अंक की बढ़त के साथ 24,143.80 पर स्थिर रहा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नासिक में 324 आईटीआई अप्रेंटिसशिप पदों पर भर्ती निकाली है। 31 अगस्त 2024 तक आवेदन करें बिना किसी शुल्क के। जल्दी करें, www.apprenticeshipindia.gov.in पर रजिस्टर करें। सऊदी के खालिद ने 546 किलो वजन घटाया, अब 63 किलो के। कभी बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, पूर्व किंग अब्दुल्ला ने इलाज का खर्च उठाया। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 2000 लाइक्स। अगर आपके राज्य, जिले और शहर की खबर छूट गई हो तो हमें कमेंट में जरूर अवगत कराएं। अगले वीडियो में हम आपके क्षेत्र की खबर लाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।